नमस्कार, आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि लेटेक्स की कोडिंग जो है वो हम लोगों को करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो जिसके पास पीसी नहीं है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, वो किस प्रकार से क्रोम से अपना कोडिंग को कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आएंगे क्रोम पे। आपका मोबाइल हो या चाहे लैपटॉप, आप क्रोम पे आएंगे। क्रोम में, गूगल क्रोम में जब ओपन करेंगे तो आपको ऊपर वहाँ पे सर्च करना है ओवरलीफ। जैसे आप ओवरलीफ सर्च करेंगे, इस तरह से एक इंटरफेस खुल के आएगा। एक मिनट वेट करेंगे। जैसा आपका इंटरनेट होगा उस तरह से आपका ओपन होके आएगा। जैसे ही ओपन होगा आप उसमें अपना आईडी पासवर्ड बनाएंगे। आईडी पासवर्ड मीन्स ईमेल आईडी से आप उसे साइन इन कर लेंगे। ओटीपी साइन इन कर लेंगे। इस तरह से साइन इन जब आप कर लेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट और अपलोड प्रोजेक्ट। अगर आपके पास कोई कोडिंग पहले से है तो उस पर आप अपलोड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आप जो प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं, जैसे हमें असाइनमेंट बनाना है तो हमने क्या कर दिया, ASSIGNEMENT, असाइनमेंट डॉट या 01, असाइनमेंट फर्स्ट, हमने इसका नाम दे दिया और यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस तरह से हमारा ओवरली पे एक नया असाइनमेंट बन जाएगा। तो इसमें उन्होंने दिया डॉक्यूमेंट क्लास में आर्टिकल दिया है और पैकेज में ग्राफिक्स केवल उन्होंने दिया है। तो हमें पैकेज में क्या क्या करना है, हमें पैकेज में बहुत सारे पैकेज यूज़ करने हैं। जैसे इन्होंने टाइटल दिया है बिगिन, ये रैंडम जो हम लोग बनाते हैं उसके लिए दिया गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें करेंगे, आपको बड़ा करके दिखा देते हैं थोड़ा जूम करके। डॉक्यूमेंट क्लास में क्योंकि हमें जो फॉन्ट होगा वो A4 साइज पे करना होगा पेपर, और फॉन्ट 10 pt, आर्टिकल होगा क्लास, तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद में हम पैकेज यूज़ करेंगे यहाँ पे इस तरह से, ये पैकेज यूज़ करेंगे। पैकेज में क्या होगा, AMSMATH, ये पैकेज यूज़ होगा। फिर AMS फॉन्ट, फॉन्ट के लिए हमारा ये पैकेज यूज़ होगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए दो तीन पैकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ग्राफिक्स है, ए एम्स, ये है AMSTHM, ये पैकेज है। और AMS फॉन्ट है, AMS मैथ है, ये सारे AMS, ये सब कैप्शन है। ये सब जो पैकेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैकेज हम लोग इस तरह से ऐड कर लेंगे। इसके बाद में इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सारे यूज पैकेज करके स्लैश करके इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद में हम लोग आएंगे टाइटल, स्लैश टाइटल। अब टाइटल में हमें क्या करना है, जैसा कि टाइटल उस PDF में हम देख सकते हैं। जो भी हमें टाइटल बनाना है उसको हम वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो PDF में सर ने दिया है, उसी को हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ से ये हो गया। इसके बाद में क्योंकि ये स्लैश लेफ्ट मैथ BF2 ये इसलिए किया है क्योंकि उसमें बीच में कुछ जो मैथमेटिकल वर्ड हैं, इसको इसलिए यहाँ पे किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं ऑथर। ऑथर में सर ने जो नीचे दिया है बहुत सारे नेम्स हैं, तो ऑथर में हमने क्या कर दिया, जो उसमें PDF में दिया था वही को हमने सेम को उसी को कॉपी कर दिया है कि उसमें क्या है, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स जो भी है उसी को हमने सेम उसी को कॉपी कर दिया है। और इसमें बीच में जो ये फॉन्ट्स वगैरह दिए हैं इसको आप लगाएंगे अगर, तो इससे आपका जो है मैथमेटिकल टर्म्स कुछ आ जाएंगे और आपका वो देखने में थोड़ा सा ऑथर नेम अच्छा लगेगा। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ रही। इसके बाद में आते हैं हम लोग का जो स्टार्टिंग का चैप्टर होता है वो होता है बिगिन डॉक्यूमेंट। यहाँ से ये देख सकते हैं बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट। बिगिन डॉक्यूमेंट मतलब उसको हम स्टार्ट करते हैं और इन डॉक्यूमेंट का मतलब वहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो हम जो कुछ भी उसमें टाइप करेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, बिगिन डॉक्यूमेंट और इन डॉक्यूमेंट के बीच में लिखेंगे, जिससे हमारा जो है डॉक्यूमेंट कॉल होगा। और जब हम उसको कंपाइल कराएंगे तो वहाँ पे PDF फॉर्मेट में हमारा जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें टेक्स्ट टेक्स्ट BF मेक टाइटल हमने ये लिया है। ये क्यों लिया है, सबसे पहले अगर देखिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ से इसको हटा देते हैं, यहाँ से एक मिनट रुकिएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया और मेक टाइटल को हमने क्या कर दिया, हमने कमेंट कर दिया। अब देखिए हम कंपाइल कराते हैं तो यहाँ से आपको दिखेगा, तो कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। अभी देखना, आपको दिखेगा हर चीज़। फर्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखा,
यानी आपका यहाँ बिगिन एब्स्ट्रैक्ट जो यहाँ पे है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिगिन एब्स्ट्रैक्ट से शुरू हो रहा है, और जो हमने टाइटल और ऑथर नेम दिया है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने टाइटल को कॉल नहीं किया। तो यहाँ से मेक टाइटल को हमने कॉल कर लिया, यहाँ से ऐसे कॉल किया तुरंत, जैसे इसको आप कंपाइल कराएंगे, कंपाइल कराने में आपका टाइटल और उसका ऑथर नेम वगैरह सब कुछ शो हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से शो हो जाएगा। अब हमें अगर करना है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसको बोल्ड में करना है, हमें टाइटल को बोल्ड में करना है, तो टेक्स्ट बी एफ और उसके बीच में मेक स्लैश मेक टाइटल को कर देंगे। वैसे ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन जो फ्रेशर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए सही है। इसको हम रिकम्पाइल कराते हैं, अभी देखना है पूरा यहाँ से लेकर के ऑथर और टाइटल जो है दोनों बोल्ड में हो जाएंगे। अभी आपको दिखाते हैं, 1 मिनट में कंपाइल हो रहा है। ये देखिए, ये आपका बोल्ड में हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका बोल्ड हो गया। बोल्ड मतलब ये टाइटल जो है आपका बोल्ड में हो गया। अब इसके बाद में आपको जूम करके दिखाते हैं। अब आपको यहाँ से देखिए बिगिन एब्स्ट्रैक्ट किया, एब्स्ट्रैक्ट के बाद में जो पीडीएफ में है सेम वही पीडीएफ को उठा के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में कुछ करना ही नहीं है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट को कॉल किया और बिगिन एब्स्ट्रैक्ट, और उसके बाद में जो भी उसके बीच का लैंग्वेज है पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि टाइम है तो टाइम को टाइम से डिनोट कर दिया। ये थोड़े छोटे मोटे जो हैं वो पैकेज वगैरह हैं, और इसके कुछ की हैं। फिर एंड एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, यानी एब्स्ट्रैक्ट हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। फिर कीवर्ड्स है, अगर इस कीवर्ड्स को अभी देखना, आपको दिखाते हैं, कीवर्ड है, इस कीवर्ड को अगर हम कंपाइल कराते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कीवर्ड हमारा स्मॉल में आता है, एकदम स्मॉल में आएगा, स्मॉल में, ये कीवर्ड स्मॉल में आया है। अब इसको हमें अगर कैपिटल में दिखाना है, क्योंकि जो है हमारा उस पीडीएफ में कैपिटल में है, तो इसको हम क्या करेंगे, स्लैश टेक्स्ट बी एफ, स्लैश टेक्स्ट फिर बी एफ, और इसके बीच में इसको कीवर्ड को हम इसके बीच में कर देंगे, यहाँ से इस तरह से कीवर्ड को इसके बीच में करेंगे। आप देखिए, अब आपको कंपाइल करा के दिखाते हैं। यहाँ से कंपाइल कराएंगे तो आपको सबसे पहले वो बोल्ड में दिखेगा। चलिए इसको थोड़ा सा फुल साइज कर देते हैं। फुल साइज कहाँ से होगा, यहाँ से, चलिए ठीक है, फुल साइज हो गया। तो यहाँ से आपको दिखेगा इस तरह से, ये आप देख सकते हैं कीवर्ड कंपाइल होके आया। 1 मिनट कंपाइल कराते हैं, कंपाइल हो रहा है, और यह टेक्स्ट और बी एफ कीवर्ड यहाँ पे है, ठीक है। इसके बीच में हमने ये कर दिया, तो ये हो जाएगा बोल्ड। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये बोल्ड हो गया, ठीक है, कीवर्ड। इसके बाद में बाकी जो उसका सेम था उसी को हमने कॉपी कर दिया है। फिर हमें सेक्शन बनाना है। सेक्शन बनाने में क्या करना होता है, स्लैश सेक्शन को कॉल करेंगे, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम सेक्शन बना दिए, तो जैसे स्लैश सेक्शन में इंट्रोडक्शन डाल दिए तो हमारा एक सेक्शन बन जाएगा। इस सेक्शन में हमें क्या लिखना है वो हम पूरा इसके बीच में कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये सारा कुछ हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो सेक्शन जब बनाएंगे तो सेक्शन में देखिए अब क्या आता है, सेक्शन इंट्रोडक्शन बनाया तो एक सेक्शन हो गया। अब इसके बाद में इसमें सब सेक्शन बनाना है। सब सेक्शन के लिए क्या कॉल करेंगे, स्लैश सब सेक्शन। सब सेक्शन का मतलब, जैसे ये सेक्शन है इंट्रोडक्शन, सब सेक्शन क्या है 1.3 आवर कंट्रीब्यूशन, तो इसीलिए हमने यहाँ सब सेक्शन कर दिया 1.3, स्टार लगा दिया क्योंकि इसका ऑटोमेटिक सब सेक्शन नाम है। अगर स्टार हटा देते हैं तो देखिएगा अभी क्या होता है। अगर स्टार हटा देते हैं तो यहाँ से ये 1.3 हटा देते हैं तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 1.1, और अभी आप देख देख सकेंगे, ये देखिए 0.1 और कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ से ये सब सेक्शन बन गया पहला 0.1, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्टार लगा देते हैं तो स्टार लगाने का मतलब जो आप इसका सब सेक्शन देंगे वही आएगा, यानी यहाँ पे हमने दिया 1.2 अगर हमने दे दिया है या 1.1 दे दिया तो हमारा सब सेक्शन जो बन के आएगा, आपको दिखाते हैं यहाँ से ये क्या आएगा 1.1। अभी आपको दिखाते हैं ये देखिए अवर कंट्रीब्यूशन 1.1 बन के आ गया। इस तरह से हम सब सेक्शन बना लेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या करेंगे, सब सेक्शन हो गया, फिर दूसरा सेक्शन हमने बना लिया प्रिलिमिनरीज, जो कि सर ने पीडीएफ में दिया था, उसको हमने बना लिया। फिर सब सेक्शन 2.1 बना लिया। इसी तरह से ये सारे तो नॉर्मल था। इसके बाद में ये सारे कुछ फॉन्ट्स इसमें दिए गए हैं, इसको कर लेंगे। और फिर यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिगिन गेदर्ड एक्स डैश 3 की पावर 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की डैश 2। और इसको जब हम कंपाइल कराएंगे तो यहाँ से आपको दिखाते हैं ये क्या बनता है। जब इस इतने कोड को हमने कंपाइल कराया तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये एलिप्टिकल कर्व 2.1
देख लेते हैं कौन सा सेक्शन है। ये सेक्शन 2.1 इलिप्टिकल कर्व, इसी के बीच में जो हमारा ये पूरी कोडिंग है, एक्स क्यूब एक्स टी क्यूब एक्स माइनस वन मॉड पी। तो मॉड पी के लिए हमने क्या कॉल किया, बी मॉड पी, तो मॉड पी हो गया इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से जहाँ भी हमें मॉड पी करना है वो मॉड पी कर देंगे। ये देखिए ये लिखा हुआ मॉड पी एक्स टू एक्स वन, तो एक्स टू एक्स वन के लिए यहाँ पे हमने एक्स टू नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाँ एक्स वन एक्स टू, टी स्क्वायर और एक्स वन। हाँ, तो अगर नीचे हमें वन ऐड करना है तो उसके लिए गैप वाला सिंबल ये वाला देंगे, कहाँ पे आपको दिखा देते हैं, एक मिनट, कहाँ गया, ये डैश टू, ये डैश टू करेंगे तो यानी एक्स टू और वाई टू इस तरह से हो जाएगा। राइट में होगा, लेफ्ट कर देंगे स्लैश लेफ्ट तो लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है, फिर बिगिन गैदर्ड करके ये हमने एक इक्वेशन बना ली, मॉड पी और राइट, राइट में हमने एक्स की कर दी। फिर टेक्स्ट, ये सब पूरा हमने ऐसे ऐसे कोडिंग कर दी। बिगिन गैदर्ड ये तो मान लीजिए हमने एक इक्वेशन बना ली थी, इक्वेशन की कोडिंग इस तरह से हो गई। और इसके बाद में ये सारा इक्वेशन नॉर्मल तरीके से बन जाएगा। ये आप दिखा देते हैं इस तरह से, धीरे धीरे करके इस तरह से। पर ये बीच में जो मैथ बी बी एफ और ये सब किया गया है, ये थोड़ा अच्छा लगे या मैथमेटिकल फॉर्मेट में आ जाए, फ्रैक्शन मतलब कि 1/2 1/3 करने के लिए, और ये सारे उसके कुछ कोड्स होते हैं। इस तरह से कर दिया, फिर सब सेक्शन बना लिया, सब सेक्शन में इक्वेशन बना लिया, और मैथमेटिकल टर्म ऐड करने के लिए, इक्वेशन ऐड करने के लिए, चाहे आप उसको बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन से स्टार्ट करें या डबल मॉड से स्टार्ट करें तो भी वो इक्वेशन बन जाती है। तो हमारा इक्वेशन हो गया, इक्वेशन वाला पूरा हमारा पार्ट हो गया। फिर पॉइंट डबलिंग, ये सारा चीज़ जो है ये आप करें या ना करें, आपको मेन मकसद है सीखना। अब देखिए यहाँ बिगिन गेदर्ड एंड गेदर्ड, इसके बीच में हमें क्या करना है, एक्स डैश वाई डैश पी डैश, जो भी हमें डैश की तरह निकालना है। तो देखिए जैसे एक्स स्लैश टू यानी, और पी की पावर स्लैश प्राइम यानी पी डैश होगा। आपको यहाँ से दिखाते हैं, और आपको यहाँ से दिखाते हैं, जैसे पी डैश इन्होंने किया तो यहाँ से मिनट पी डैश आ जाएगा। फिर कौन सा है ये कोडिंग, पॉइंट डब्लिंग सबसेक्शन 2.4, ग्रुप 2.4 का है ग्रुप लॉ ये। तो ये देखिए ऐसे एक्स टू इन्होंने किया, तो एक्स डैश टू, जब नीचे टू लगाना है तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक मिनट, इन्होंने ये किया बिगिन गेदर एक्स डैश टू यानी एक्स टू पी स्लैश प्राइम यानी पी डैश, एक्स टू पी डैश इज इक्वल टू एक्स टू प्लस एस ए, ये देखिए एस एक्स टू पी डैश, यहाँ से एस स्क्वायर प्लस एस प्लस ए, इस तरह से मैथमेटिकल टर्म में हमने ऐड कर लिया। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा हो गया, इस तरह से हमने ये बना लिया। इसके बाद में आता है बिगिन गेदर एंड गेदर सबसेक्शन। फिर यहाँ पे अरे हमने देखा, अरे बनाया कैसे, अरे राइट अरे एंड, ये देखिए यहाँ पे अरे का मतलब मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स बनाना कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मिनट आपको दिखा देते हैं मैट्रिक्स कैसे बनेगी। मैट्रिक्स बनाने के लिए वही अरे यूज़ करते हैं, बिगिन अरे एंड अरे, इसी के बीच में हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं। ये देखिए जैसे ये मॉड वाला था सेक्शन, सब सेक्शन मैथ, और इक्वेशन हमारी हो गई, अलाइन कर दिया और बहुत कुछ इसमें किया गया है। और उसके बीच में मैट्रिक्स आपको दिखा देते हैं कहाँ से किया गया है। ये सब सेक्शन फ्रैक्शन वाला पार्ट आपको बनाना दिखाया गया है। फिर अरे, ये देखिए यहाँ पे अरे टेक्स्ट, ये बिगिन एरे यहाँ शुरू है, यहाँ से बिगिन एरे और एंड एरे, इसके बीच में एक मैट्रिक्स बनाएगी। बिगिन एरे का मतलब एक मैट्रिक्स शुरू हुई जिसमें क्या है, ए वन नीचे है, ए वन और ए टू, ए वन के नीचे ए टू, तो एक हमने मैट्रिक्स बना दी, यहाँ से एरे कर दी। और स्लैश राइट टेक्स्ट एंड, इसका मतलब ये देखिए, अभी देखना आपको दिखेगा इसमें ए वन, एक मिनट, ये देखिए ए वन ए टू, ए वन ए टू हो गया एंड के, अब के वन वन, के वन टू, के टू वन, के टू टू, इसकी कोडिंग देखिए किस तरह से हुआ, इन्होंने यहाँ पे किया राइट साइड एंड अरे, फिर इसके बाद में क्या स्लैश लेफ्ट बिगिन अरे, मतलब उसके लेफ्ट में होगा ए वन वन, ये देखिए लेफ्ट में क्या होगा सी, बी वन और बी टू, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, ये
A1 A2 कर दिया। फिर यहाँ से K/11 यानी उसकी राइट में 1 1 होगा और 1 2 होगा, 2 1 होगा, इस तरह से मैट्रिक्स। ठीक। तो इक्वेशन हो गया। पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा टाइटल बनाना, इक्वेशन बनाना और मैट्रिक्स बनाना। इसके बाद में आपको हम एक और बता देते हैं जिसमें ग्राफिक्स हमने यूज़ किया है, तो स्लैश ग्राफिक्स। ग्राफिक्स यानी इसको हम कॉल करेंगे ग्राफिक्स। एक मिनट, यूज़ ग्राफिक, यूज़ ग्राफिक्स। ग्राफिक्स, एक मिनट देखते हैं क्या हुआ। चलिए बिगिन पहले करते हैं। बिगिन स्लैश बिगिन। बिगिन अलाइन नहीं करना, अरे नहीं करना, सेंटर डॉक्यूमेंट नहीं करना। बिगिन हमें क्या करना है, एक मिनट, बिगिन फिगर करना है, यानी हमें फिगर ऐड करना है, तो इसमें फिगर कर देंगे बिगिन फिगर। ये देखिए बिगिन फिगर हो गया। अब इसमें सेंटरिंग मतलब फिगर हमें सेंटर में करना है। उसके लिए जैसे हमने बिगिन फिगर को क्लिक किया, पूरा अपने आप आ गया। सेंटरिंग करना है, ये सेंटर में कर देगा। इंक्लूड ग्राफिक्स, ये हमारा एक होता है सिंबल जहाँ भी हमें फोटो ऐड करना होता है, वो हमारा ये कोड होता है स्लैश इंक्लूड ग्राफिक्स। इसके बीच में हमें जो भी ऐड करना है वो हमें डाल, जैसे हमने कोई फाइल जो हमें ऐड करनी है, इसमें जो फोटो ऐड करनी है, उसका जो सोर्स कोड होगा या उसका जो पाथ होगा, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हमारा एक कोड था skv.png, अगर हमारा उस फाइल में होगा तो ये हो जाएगा। कैप्शन में उसके फोटो के नीचे आपको क्या लिखना है, इसको हम देंगे। जैसे हमें लिखना है कि फिगर 1.1, हमने ये लिख दिया तो ये आ जाएगा। अब लेबल का मतलब ये कि अगर हमने फिगर को यहाँ पे लेबल कर दिया है और इसको हम कहीं कॉल करेंगे, तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वो फिगर को इंडिकेट कर देगा, वहाँ पे वो फिगर को डिनोट कर देगा, इसलिए इसको हम लेबल की यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब इसको कंपाइल कराते हैं। अगर हमारी फाइल जिस जिस फोल्डर में सेव है उसी फोल्डर में सेव होगी, तो इसमें हमारा फिगर भी आ जाएगा। देखिए हमारा फिगर उसमें सेव नहीं था, इसलिए यहाँ पे फिगर में क्या लिख के आया, skv.png। आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि जो असाइनमेंट जैसे हमने बनाया, इस फाइल को जिस फोल्डर में सेव करेंगे उसी फोल्डर में हमें क्या, जितने फ़ोटो ऐड करने हैं सारे फ़ोटो उसमें होने चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसे करेंगे। इसके बाद में एंड लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा, जैसे हमें कंक्लूज़न करना है, तो एक सेक्शन हम कर देंगे स्लैश सेक्शन, सेक्शन, और यहाँ से इसके बीच में कंक्लूज़न, कन सॉरी कंक्लूज़न, कंक्लूज़न। हमने कंक्लूज़न कर दिया और इसमें हम कुछ लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ऐसे देखिए कुछ लिख दे रहे हैं, जो भी कुछ लिख देंगे वो कंक्लूज़न में आप ना यहाँ से आ जाएगा। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। कंक्लूज़न में हमने कर दिया। अब यहाँ से जस्ट अ मिनट प्लीज़ वेट, हम इसको कंपाइल करा के देखते हैं, शायद ज़्यादा, हाँ ठीक है। और इसको हम रिकम्पाइल करा के देखते हैं यहाँ से। जैसे हमने रिकम्पाइल यहाँ से कराया, अभी आपको देखना आपका एक सेक्शन ऐड हो जाएगा और उस सेक्शन में कंक्लूजन आ जाएगा। देखिए हमने ये फ़ोटो यहाँ पे ऐड किया था, फ़ोटो में क्या फिगर 1.1, इसका हमने कैप्शन दिया था तो ये लिख के आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने कैप्शन दिया था तो ये लिख के आ गया। और अगर हमारा फ़ोटो उस फोल्डर में होता तो हमारा फ़ोटो यहाँ पे बन के आ जाता, क्योंकि हमारा ये जो हमने नाम दिया है .png करके, ये फ़ोटो हमारा उसमें नहीं था, इसलिए उसकी जगह पे ये नाम लिख के आ गया। और इसके बाद में ये सारा कुछ हुआ, ये सब आप अपने हिसाब से कोडिंग कर सकते हैं। कंक्लूज़न, कंक्लूज़न में जैसे हमने ये सब टाइप किया, ये आ गया। आपको कंक्लूज़न में करना है तो कंक्लूज़न में जो पीडीएफ में दिया गया है आप सेम उसको उठा करके और यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक, समझ गए? मोबाइल से भी आप इसे कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मेन मेन टॉपिक जैसे इक्वेशन और मैट्रिक्स और जैसे फिगर ऐड करना और टाइटल बनाना और उसके जो ऑथर नेम और अपना नाम, ये सारा कुछ लिखना आपको करना है। अब जैसे आपने अपना असाइनमेंट बनाया और आपको क्या करना है, अपना नाम सबसे ऊपर लिखना है, तो इसके लिए आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे हमने टाइटल में यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक, तो इस टाइटल में आपको दिखा देते हैं, ये यहाँ तक हमारा टाइटल है, इसके नीचे हम कर दे रहे हैं, जैसे हमें अपना नाम लिखना है, ठीक है, तो इसमें कर देंगे
शुभम SHUBHAM शुभम कुमार वर्मा, ठीक। और इसके आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं MSc, सॉरी जो भी MSc करेंगे MSc फर्स्ट और PR1 से हमारा PR1 है, PR1 कर दिया। अब हमने ये कर दिया। अब इसको कंपाइल कराएंगे। सबसे पहले ऊपर ही आपका जो टाइटल होगा उसमें आपका नाम लिख के आएगा। अभी आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, क्योंकि हमने यहाँ डबल स्लैश नहीं लगाया इसलिए नहीं आया। डबल आ गया है लेकिन साइड में आ रहा है, तो इस यहाँ पे हमने डबल स्लैश लगा दिया है। ये देखते हैं, डबल स्लैश हमने लगा दिया। अब इसको कंपाइल कराएंगे, हमारा नाम नीचे लिख करके आएगा। और अगर फॉर्मेट अच्छा करना है तो यहाँ भी आप डबल स्लैश लगा दें, ताकि MSc भी आपका नीचे लिख करके आए। अब रिकम्पाइल कराते हैं, अब आप क्या होता है। जैसे आपने कराया, आपका यहाँ पे ये देख सकते हैं लिख के आ गया शुभम कुमार वर्मा और MSc फर्स्ट सेमेस्टर PR1, क्योंकि हमने ब्रैकेट बंद नहीं किया है इसलिए यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं होगा। तो आप यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे इस तरह से, और आपका ये ब्रैकेट बंद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस आप इस तरह से कोडिंग ऐसे ऐसे करेंगे और कॉपी पेस्ट कर देंगे। थोड़ी बहुत कोडिंग है उसको आप करेंगे, उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम डिक्टो जो होगा उसी को कॉपी करना है। ज़रूरी ये है कि आप कितना सीख रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं। और मेन जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमने बताया कि आप टाइटल बनाना जान गए, आप ऑथर नेम जान गए, आप अब्स्ट्रैक्ट जान गए, बिगिन डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट के बीच में जो कुछ आप टाइप करेंगे उसके बीच में करेंगे, उसमें फ़ोटो कैसे ऐड करेंगे, तो बिगिन फिगर करेंगे उसी के बीच में आ जाएगा, स्लैश ग्राफिक्स या यूज़ ग्राफिक्स जो भी है आप उसमें फिगर अपना ऐड कर देंगे और हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो फिगर हमें ऐड करना है, जिस जिस फ़ोल्डर में हम अपनी असाइनमेंट की फ़ाइल को सेव करेंगे, उसी फ़ोल्डर में हमें क्या करना है, उसी फ़ोल्डर में हमें फ़ोटो को सेव करना है, तभी आपका फ़ोटो उसमें ऐड होगा। और फ़ोटो ऐड करने के लिए जहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट, आपको दिखा देते हैं जैसे हमने कहाँ पे फ़ोटो ऐड किया है। 1 मिनट आपको फ़ोटो दिखा देते हैं जहाँ पे हमने ऐड भी किया है। ये यहाँ पे हमने फ़ोटो ऐड किया था, जहाँ पे इंक्लूड ग्राफिक्स है उसके बीच में हमने ये डाला था। तो यहाँ पे आपको पाथ डालना है, फ़ोटो का जो भी नेम होगा, जो भी उसका एक्सटेंशन होगा, उसे आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कैप्शन में जो भी आप डाल सकते हैं, कैप्शन में जैसे आपने डाल दिया कि दिस इज़, या इसमें कैप्शन में आपने डाल दिया कि इंटीग्रल 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 साइन, SIGN, इंटीग्रल साइन आपने ये डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे हम कंपाइल कराते हैं और आपको इंटीग्रल साइन आपको दिख के यहाँ से आएगा। छोटा कर देते हैं, इंटीग्रल साइन। अब जहाँ भी फोटो बना गया होगा, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया इंटीग्रल साइन। तो कैप्शन इस तरह से लिखेंगे और फोटो इस तरह से। कुछ नहीं है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस तरह से आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको 2 से 4 घंटे अच्छे से देने होंगे और आपका हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेम छपे, ज़रूरी ये है कि आप सीख पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।